नमस्कार। ये यहाँ तब देख रहे हैं, इनके सवाल हैं कि शादी कब होगी और कारोबार अभी इनका ठीक नहीं चल रहा है। इसके बारे में 2 सवाल इनके हैं। बाकी जो जनरल सवाल होते हैं स्वास्थ्य वगैरह के वही बताऊंगा। और एक इन्होंने बताया कि इनकी माता जी अस्वस्थ चल रही है। तो पहले हम हाथ का अध्ययन करें। हाथ के आकार से हम देख रहे हैं कि इनका अंगूठा जो हम देख रहे हैं ये उंगलियों से थोड़ा अलग है। ये बताता है कि अपने जन्म स्थान से दूर रहकर अपना कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, जो भी इनका काम है। और अंगूठे का ही अध्ययन पहले हम करें। अंगूठे में पहला पार्ट होता है विल पावर का और दूसरा होता है लॉजिक पावर का। तो इनके अंगूठे को देखकर पता लग रहा है कि ये सोच विचार तो काफ़ी करते हैं और उससे पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। इनकी इच्छा होती है लेकिन कोई ना कोई बाधा आ जाती है। अब इनके अंगूठे को हम देख रहे हैं कि सामान्य रूप से झुका हुआ है। ये बड़ा अच्छा अंगूठा है। इससे पता लगता है कि इनका व्यवहार अच्छा है, ये व्यवहार कुशल है। और इनके अंगूठे को अगर ऐसे देखें तो इनके अंगूठे का नाखून लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है नाखून की, ये भी अच्छा है। और इनके अंगूठे पर हम अंदर से देखें एक यव का निशान है, हल्का सा है। ये भी शुभ होता है। इसका मतलब इनकी संतान जो भी होगी वो कामयाब रहेगी। अब हम इनके शुक्र पर्वत को देखें। ये ज़्यादा उठा हुआ नहीं है लेकिन सामान्य से थोड़ा ऊपर है। इससे लग रहा है कि इनका कारोबार, इनके जीवन में जो सुख सुविधाएँ हैं वो सामान्य रहेंगी। और इनके अंगूठे और लाइफ लाइन के बीच में जो मंगल है ये उठा हुआ है। मंगल जब उठा हुआ होता है तो इसका मतलब जातक सेना या फोर्स में जाता है, क्योंकि मंगल वीरता का प्रतीक है, मंगल निडरता का प्रतीक है और मंगल बहादुरी का ही प्रतीक है। अब हम देखें इनके केतु पर्वत। केतु पर्वत के पास इनकी एक रेखा आ रही है हल्की सी। ये अच्छा है, इनके जीवन में सुख सुविधाएँ रहेंगी। और बचपन में इनको थोड़ी परेशानियां जरूर आई है, क्योंकि केतु पर्वत बहुत हल्का है। इससे पता लग रहा है, क्योंकि केतु का संबंध केवल बचपन के जीवन से होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अब इसका संबंध केतु का इनके जीवन से अब इतना नहीं है। लेकिन केतु पर्वत पर हम देख रहे हैं कि एक केतु पर्वत की तरफ से रेखा लाइफ लाइन की तरफ को जा रही है। ये इनके जीवन में, इनके विचारों में परिवर्तन ला रही है, जो अच्छा संकेत है। और इधर लाइफ लाइन में हम देख रहे हैं कि वी शेप बना हुआ है, थोड़ी एक रेखा हल्की सी इधर को जा रही है अंगूठे की गहराई तक, नीचे तक। ये भी अच्छी है। अब इनके हम सबसे पहले स्वस्थ रेखा को एक देखें तो स्वस्थ रेखा क्योंकि मंगल पर्वत से होकर नीचे की तरफ को चलती है, तो इनकी स्वस्थ रेखा में शुरू में हल्के से कटा हुआ है, बारीक बारीक। इसका मतलब इनके बचपन में कुछ थोड़ी बहुत परेशानी रही है, लेकिन आगे वर्तमान में इनका स्वास्थ्य ठीक है। और रेखा हम देख रहे हैं कि इसमें किसी तरह का कोई कट भी नहीं है और अच्छा इनका जीवन रहेगा। और साथ ही अब हम इनके मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत से एक रेखा लाइफ लाइन की तरफ को जा रही है और ये लाइफ लाइन से हल्की सी टच हो रही है। ये संकेत है कि जीवन में इनको थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी ज़रूर, लेकिन इतनी नहीं जो बिल्कुल ही बेकार हिसाब रहे। अब इनकी हम माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन इनके लाइफ लाइन से टच होकर मंगल के पर्वत के पास से होते हुए ऐसे जा रही है, चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि माता पिता से लगाव इनका अच्छा है, माता से विशेष रूप से लगाव है, क्योंकि
इनका चंद्र पर्वत उठा हुआ है और माइंड लाइन चंद्र पर्वत तक जा रही है, तो ये अपनी माताओं के ये बहुत प्यार करते हैं। अब इनकी हम लक लाइन देखें। लक लाइन चंद्र पर्वत से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर आकर माइंड लाइन के पास से रुक रही है। इसका कैलकुलेशन मैं बाद में करूँगा, पहले हम देख रहे हैं कि माइंड लाइन है कैसी। तो माइंड लाइन शनि पर्वत की तरफ को बढ़ रही है, क्योंकि इसको शनि रेखा भी कहते हैं और लक लाइन भी कहते हैं। अब हम इनकी हार्ट लाइन देखें। हार्ट लाइन इनकी अच्छी है, कोई ऐसी गंभीर समस्या कभी नहीं आएगी और ये शनि पर्वत तक जा रही है और शनि पर्वत के पास आकर हार्ट लाइन की एक बारीक शाखा शनि पर्वत पर जा रही है, ये भी अच्छा होता है। अब इनके हम बृहस्पति पर्वत को देखें तो बृहस्पति पर्वत पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है और एक स्क्वायर का रूप भी ले रखा है। तो इससे लग रहा है कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। अब इनके हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन बृहस्पति पर्वत यानी गुरु पर्वत इनके शनि पर्वत को की तरफ को झुका हुआ है। तो इसका मतलब इनके व्यवसाय में या कारोबार में जो भी ये करेंगे आगे आने वाले समय में उन्नति अवश्य होगी। अब इनके हम सूर्य पर्वत को देखें। सूर्य पर्वत के पास शनि पर्वत से थोड़ी हटकर एक लाइन आ रही है, इसको भी हम लक लाइन कह सकते हैं, क्योंकि ये रोजगार से संबंधित होती है और ये रेखा दर्शाती है कि सरकारी खजाने से इनको पैसा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी नौकरी की ही प्रतीक होती है। और सूर्य पर्वत से हम कारोबार और सरकारी नौकरी देखते हैं, तो सरकारी नौकरी इनकी अवश्य लगेगी। और हम देख रहे हैं कि सूर्य पर्वत थोड़ा बुध पर्वत की तरफ को झुका हुआ है, ये भी अच्छा है। और बुध पर्वत भी इनका सामान्य है, लेकिन बुध पर्वत पर एक त्रिभुज का निशान बना हुआ है जो इनके लिए अच्छा है, अपनी सोच विचार करके ये अपना काम करते हैं। अब हम इनके सवाल पर आए। इनका सवाल था कि शादी कब होगी। तो इनके हम देख रहे हैं कि बुध पर्वत पर एक रेखा आ रही है जो बुध पर्वत से थोड़ा नीचे को आ रही है, मंगल पर्वत की तरफ को सरकी हुई है। इसके लिए इनकी शादी के टाइम में थोड़ा विलम्ब हो लग रहा है टाइम, और आगे चलकर इनका अच्छा हिसाब रहेगा। लेकिन ये रेखा जो बता रही है और फिर संतान रेखा की तरफ एक खड़ी रेखा आ रही है, इससे ये ज़रूर होगा कि इनकी संतान में थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन रहेगा अच्छा। और हम देखें इनका बुध पर्वत पर कुछ बारीक बारीक खड़ी रेखाएं, ये भी अच्छी हैं। और बुध पर्वत की उंगली पर नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, इसका ये भी डिजाइन भी अच्छा है। अब हमने देखा अभी तक बृहस्पति पर्वत, बुध पर्वत और सूर्य पर्वत, यानी बृहस्पति पर्वत तो ये हो गया, ये शनि पर्वत हो गया, ये सूर्य पर्वत हो गया, ये बुध पर्वत हो गया। अब बात रहेगी चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत में कहना है कि इनकी माता के स्वास्थ्य में खराबी रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। ये बताता है कि माता को वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा ढीला चलता रहेगा। और इनकी माइंड लाइन इनकी आयु रेखा और हार्ट लाइन के बीच में एक लाइन इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, हल्का सा क्रॉस बन रहा है। यही बताता है कि इनकी किस्मत में पैसा रहेगा, लेकिन हल्का क्रॉस है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कमी रहे। लेकिन लाइफ लाइन से इधर बुध पर्वत की तरफ को एक रेखा जा रही है और फिर ये हार्ट लाइन में जाकर मिल रही है। तो इसमें देख रहे हैं हम कि लक लाइन, बुध पर्वत की तरफ को जाने वाली रेखा और माइंड लाइन, यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। ये भी संकेत करता है कि इनकी सरकारी नौकरी के पूरे अवसर हैं। तो इनके दो सवाल थे
कि माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। माता का स्वास्थ्य ढीला रहेगा, लेकिन वैसे ठीक रहेंगी, कोई बात नहीं, लंबी लाइफ इनकी माता की है। और दूसरा सवाल इनका सरकारी नौकरी का था, सरकारी नौकरी इनकी लगेगी। और मंगल पर्वत उभरा हुआ है, इससे पता लग रहा है इनकी मिलिट्री या सेना या पुलिस में इनकी नौकरी लगने के पूरे चांस है। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम शुक्र पर्वत की तरफ से एक रेखा लाइफ लाइन की तरफ बढ़ रही है, ये भी सुख सुविधाओं का संकेत होता है। और ये जो शुक्र पर्वत दबा हुआ है, ये लाइन शो कर रही है कि इस शुक्र पर्वत के थोड़ा दबे होने का कोई असर इनके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जीवन में जो इनको सुख सुविधाएं चाहिए वो सब मिलेंगी, लेकिन लग्जरियस लाइफ तो रहेगी नहीं, पर सुख सुविधा में कोई कमी भी नहीं रहेगी। और माइंड लाइन हम देखें कि इनकी चंद्र पर्वत के नीचे से होकर ऊपर की तरफ जा रही है, ये अच्छा है। यहाँ पर अभी बताया था कि एक ट्रायंगल बना हुआ, ये भी अच्छा है। अब इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन को अगर हम देखने के बाद देखें कि लक लाइन हार्ट लाइन पर आकर रुक गई है, लेकिन आगे ये हथेली में थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में इनकी सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे, इनका भाग्य उज्ज्वल होगा। और इनकी माइंड लाइन लंबी है, इससे पता लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी समय तक एक ही जगह काम किया है, क्योंकि माइंड लाइन लंबी अगर होती तो यही होता है। लेकिन अब इनके रोज़गार में चेंज आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लगभग 1 या 2 साल, क्योंकि लक लाइन नीचे से चलकर ऊपर तक आ रही है और यहाँ पर आकर रुक गई है, लेकिन आगे फिर बढ़ेगी। और हम देख रहे हैं कि लक लाइन में थोड़ा सा अभी खाली स्थान है यहाँ पर, लेकिन शनि पर्वत की तरफ को सही रेखा है, तो इनके रोज़गार में थोड़ी सी बाधा आ रही है। इनसे मैं कहूँगा कि हनुमान जी की पूजा करें तो अच्छा रहेगा। और फिर इनके हाथ में यह लक लाइन अच्छी तरह से चमक जाएगी, क्योंकि जब हम पुण्य कर्म करते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी हथेली में खास तौर से लक लाइन और स्वस्थ रेखा और हार्ट लाइन, इन तीनों में जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब इनकी उंगलियों को देखें, बुध पर्वत के ऊपर की उंगली कनिष्क उंगली है, इस पर 3 पोर हैं, तीनों पोर सामान्य हैं, ये अच्छा है। और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि सूर्य पर्वत की जो उंगली है ये भी अच्छी लंबाई में है। और दूसरा देख रहे हैं कि इनकी जो कनिष्क उंगली है, बुध पर्वत वाली उंगली, यो इनके जो सूर्य पर्वत की उंगली है उसके तीसरे पोर तक जा रही है। इसका मतलब यह है कि इनकी आयु भी लंबी रहेगी और आने वाले जीवन में भी इनको अच्छा अनुभव, अच्छा कार्य इनका बढ़ेगा। अब इनकी हम शनि पर्वत की रेखा देखें, जो मध्यमा के नाम से जानी जाती है उंगली, तो शनि पर्वत में ये तीनों ठीक हैं। और फिर इसके बाद बृहस्पति पर्वत को वाली उंगली देखें, ये शनि पर्वत की उंगली के तीसरे पोर में थोड़ी ही कमी है। इससे भी पता लगता है कि इनकी आयु लंबी रहेगी और इनका कारोबार में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी और सब कुछ अच्छा चलेगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखें।